आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम सांसारिक जीवन जीते जीते ही भगवान की भक्ति तो करते ही है। भक्ति कहे तो उसमें भजन पूजन नित्य पूजा आदि तो करते ही है, लेकिन कभी कभार एकाध बार मन में जो कुछ इच्छा थी, कामना थी या संकल्प किया था वो पूरा हो गया, या जीवन में अचानक खुशी की लहर आ गई तो विशेष पूजन का आयोजन करते हैं। अगर किसी भी विशेष पूजन का आयोजन किया है या करना है, जैसे कि भगवान के सत्यनारायण जी का पूजन, वास्तु पूजन, नवग्रह शांति, नवचंडी पूजन, लघु रुद्र, महारुद्र, चाहे जो भी हो, साधनों की आवश्यकता तो होती ही है। कोई भी कर्म चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो, बिना साधन के पूरा कर ही नहीं सकते। तो विशेष पूजन के लिए जो साधन की आवश्यकता पड़ती है वह कौन से है, यह अगर आपने जान लिया तो जब पूजन है तब भागदौड़ नहीं होगी, मन शांत रहेगा, पूजन का पूरा पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। तो क्या है साधन और उसके प्रयोजन और सिद्धता कैसे करें, यह जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि नई नई आध्यात्मिक जानकारियाँ आपको प्राप्त हो सके। विशेष पूजन करना चाहो तो 5 प्रकार के साधन आवश्यक होते हैं। इसमें सबसे पहला साधन है अभिगमन। पूजन अगर घर में ही करना है तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर बाहर गांव तीर्थ क्षेत्र में, मंदिर में, स्थानिक मंदिर में पूजन करना है तो सबसे पहले हो सके तो वहां जाकर अपना पूजन का स्थान, समय, ठहरने की जगह सभी की पहले से ही सिद्धता कर देनी चाहिए। अब तो मोबाइल का ज़माना है, फिर भी मोबाइल से ही सही, लेकिन आरक्षण तो करना उचित ही होता है। जहाँ पूजन करना है वहाँ की पवित्रता, शुद्धता, सफाई पहले से ही कर लेना चाहिए। विशेष पूजन में दूसरा साधन है उपादान। हमें जो भी जिस देव देवता का पूजन करना है उस पूजन की यादी, सूची अपने गुरुजी महाराज, पुरोहित जो भी कहे देते ही है। उसके अनुसार छोटी से छोटी भी चीज़ जैसे कि माचिस हो, बहुत काम की होती है। अगर ऐसी सभी वस्तुओं की पूर्ति अगर कर दी तो पूजन के समय मन आनंद और प्रसन्न रहता है। पूजन से उठकर भागदौड़ नहीं होती। तीसरा है योग। संयोग से ही पूजन होता है। योग संयोग से ही आपके घर अपने परिजन, स्नेही, गुरुजी आते हैं। तो ऐसे शुभ अवसर पर इष्ट देवता का जप, भजन, ध्यान आदि भी तो करना चाहिए। यह अगर गायन और संगीत के साथ हुआ तो मन और भी प्रसन्न हो जाता है। चौथा है स्वाध्याय, जिसका मतलब है जानना, अभ्यास। जिसकी जिज्ञासु वृत्ति होती है वह तो गुरुजी जो कह रहे हैं, जो कृति करने के लिए कह रहे हैं, कर्म में, मंत्र में ध्यान देता है। अगर इसमें कुछ समझे या समझ में नहीं आए तो जानने की जिज्ञासा हो तो गुरुजी से पूछकर अवश्य जान लेना चाहिए। वैसे तो गुरुजी, पुरोहित पूजन में करते हुए हर कृति का अर्थ बता ही देते हैं। वह श्रद्धा भाव से मन में स्थित करना ही चाहिए। 5वां साधन है इज्जा। गुरुजी, पुरोहित पूजन में जो भी जिस वक्त जो कृति करने के लिए कहे या कह रहे हैं वही उसी वक्त करे, क्योंकि तब उनकी बुद्धि की प्रधानता होती है। हमारी बुद्धि से तर्क वितर्क करके पूजन में व्यत्यय या बाधा मत आने दे। यह 5 साधन विशेष पूजन के लिए आवश्यक होते हैं। इसके सिवा पूजन हो ही नहीं सकता। अगर यह आपने पहले से ही प्रयोजन कर लिया हो तो पूजन के समय आपको पूरा पूरा लाभ प्राप्त होगा।
पूरा पूरा आनंद आपको प्राप्त होगा। संक्षिप्त में कहे तो बिना साधन नहीं पूजन। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।